साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब महाराष्ट्र की सियासत में ये कहावत अजीत पवार पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि अजीत पवार ना अब शरद पवार के ही रहे हैं और ना ही बीजेपी के। सामने आया है कि महाराष्ट्र आए अमित शाह ने अजीत पवार को मिलने का वक्त तक नहीं दिया और मीटिंग से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्से में भड़के अजीत पवार ने भी मीडिया के सामने अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया और अपनी भड़ास भी निकाली। तो क्या वाकई में अजीत पवार का राजनीतिक करियर अब खत्म मान लिया जाए? बीजेपी ने भी दगा दे दिया और शरद पवार के सगे वो रहे नहीं। तो क्या होगा अब अजीत पवार का, आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, यानी कि चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी। यहाँ पर पवार ने फिलहाल महाराष्ट्र निकाय चुनावों का ऐलान किया, लेकिन माना जा रहा है कि अजीत पवार विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही उतर सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एनसीपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद से एनसीपी के कई नेताओं का रुख बदलता हुआ नजर आया। कई नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। इस दौरान अजीत पवार को अपनी पार्टी की मजबूती साबित करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और वो अपनी पार्टी की मजबूती साबित नहीं कर पाए। अब सामने ये आ रहा है कि अमित शाह हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र में उन्होंने महायुति के सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी से आराम से बात की और चुनावी चर्चाएं की, लेकिन अजीत पवार को उन्होंने मिलने का वक्त तक नहीं दिया और अजीत पवार की अपॉइंटमेंट को सिरे से खारिज कर दिया। सामने आया कि अमित शाह ने अजीत पवार से मीटिंग के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अजीत पवार को ये बात बुरी तरह खल गई और अजीत पवार ने बाहर निकलकर मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। मीडिया के सामने ये ऐलान करने के बाद अजीत पवार तुरंत पिंपरी चिंचवाड़ शहर के लिए निकल लिए और वहाँ पर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे और मजबूती से पार्टी के लिए काम करें। अजीत पवार ने कहा कि भले ही हम लोकसभा में महायुति के सहयोगी थे, लेकिन अब अकेले लड़ने का, अकेले मैदान में उतरने का वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ पर अजीत पवार ने बार बार निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात कही, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजीत पवार अब विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही उतरेंगे। फिलहाल वो खुद को, खुद की पार्टी को और कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में परखना चाहते हैं कि उनमें कितना दम है, अपने दम पर वो कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं और अगर प्रदर्शन थोड़ा भी ठीक रहा तो अजीत पवार हो न हो विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरे। यहाँ आपको बता दें, स्थानीय निकायों के चुनावी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसमें नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें और जिला परिषदें शामिल हैं, जिनका चुनाव होना है। और इन स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अकेले उतरने का अजीत पवार का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही आरएसएस से जुड़े एक मराठी पत्रिका ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन को पूरी तरह गलत करार दिया था। इस पत्रिका में अजीत पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार का बड़ा जिम्मेदार भी बताया था। सामने आया है कि इसी के बाद अमित शाह ने भी अजीत पवार को इग्नोर कर दिया और महाराष्ट्र पहुंचकर महाराष्ट्र में सबसे मिलने के बावजूद अजीत पवार से मिलने से साफ इनकार कर दिया और यही वजह है कि अब अजीत पवार स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर चुके हैं और वो विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही उतरेंगे, इसकी भी पूरी संभावना है। तो आपको क्या लगता है, क्या अजीत पवार का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? चाचा शरद पवार से पहले ही उनकी ठन चुकी है। दगाबाजी का बड़ा किस्सा आप सभी को पता है। तो क्या ऐसे में अजीत पवार अपने दम पर उठ पाएंगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार देश में करप्शन के किंग पिन हैं। उन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। मैं शरद पवार को ये बताने आया हूँ कि जब भी महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में आती है तो मराठा समुदाय को आरक्षण मिलता है और जब शरद पवार की एमवीए सरकार में आती है तो मराठा आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। अमित शाह ने सीधे नाम लेते हुए शरद पवार पर निशाना साधा और उन्हें भ्रष्टाचार
का सरगना बता दिया। अमित शाह ने कहा कि समाज के हर तबके को न्याय देने का काम बीजेपी ने किया है और विपक्ष ने और शरद पवार ने खास तौर पर झूठ फैलाया है। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना इस देश में है तो वो शरद पवार है। शरद पवार ने भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी कर दी है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी गरीब का कल्याण नहीं कर सकती, सिर्फ बीजेपी ही जनहित और गरीब का कल्याण कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दलित, आदिवासी और गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करने जैसी अफवाहें फैलाती है, काम कुछ करती नहीं है। अमित शाह ने कहा कि मैं पूछता हूं कि इतने सालों तक जब वो सत्ता में थे तो उन्हें किसने दलित, आदिवासी और गरीबों के लिए काम करने से रोका था। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी का नारा था हम दो हमारे दो, लेकिन वो पिछले 15 सालों से विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है। वो सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, काम सिर्फ बीजेपी करती है। इधर अमित शाह ने कहा कि इस तिकड़ी ने महाराष्ट्र को गर्त में डुबो दिया है और तिकड़ी के तीसरे हिस्से का तो मैं नाम लेना ही उचित नहीं समझता, क्योंकि उद्धव ठाकरे मेरी नजर में न नेता है न राजनेता। वो किसी का भला नहीं कर सकता। उसका जैसा व्यक्ति अगर सत्ता में आया तो फिर महाराष्ट्र का डूबना पूरी तरह तय है। अमित शाह ने यहाँ पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल कर केंद्र में हैट्रिक पूरी की है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा भी भारी अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। 2014-2019 के बाद 2024 में राज्य में अपनी हैट्रिक पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति सरकार सत्ता में वापस आएगी। अमित शाह ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हमने सत्ता के लिए दूसरों की तरह अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया और बीजेपी सत्ता में आएगी, ये आप लिख कर ले लीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अमित शाह ने अपने इस पूरे बयान में शरद पवार, कांग्रेस, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को बुरी तरह लपेट दिया। जहाँ पर शरद पवार को करप्शन का किंग पिन कह दिया तो वहीं राहुल गांधी को अहंकारी बता दिया और कह दिया कि राहुल गांधी लोकसभा जीत के बाद बहुत ज्यादा अहंकार में आ चुके हैं और उनका अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनेगा। वहीं अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को तो नेताओं की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। तो आपका अमित शाह के इस पूरे बयान पर, पूरे भाषण पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अडानी धारावी प्रोजेक्ट उनके निशाने पर रहा। ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाडली बहना और कई योजनाओं के नाम से जनता को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं एक योजना के बारे में कहने आया हूँ और वो योजना है लड़का उद्योगपति योजना। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का सीधे निशाना धारावी में आ रहे प्रोजेक्ट को लेकर था। ठाकरे ने कहा, धारावी में हमने आंदोलन किया था, वहाँ के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना ही चाहिए। हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? ये मुंबई का नाम अडानी सिटी भी कर देंगे, इसकी कोशिश भी चल रही है, उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, धारावी के लोगों को पात्र और अपात्र के चक्रियों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहीं बसाएंगे, धारावी में ही कारोबार की उचित व्यवस्था करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। अगर अडानी ये सब पूरा नहीं कर सकते तो दोबारा टेंडर कराया जाए, ग्लोबल टेंडर निकाला जाना चाहिए और इसमें पारदर्शिता का पालन होना चाहिए। हम धारावी को अडानी को नहीं सौंप सकते।